दोस्तों हम बात कर रहे हैं राहु गोचर 2025। राहु गोचर 2025 के जीवन में क्या अनुकूल और क्या प्रतिकूल प्रभाव लेकर आ रहा है, आप उस गोचर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों जैसा कि हम आपको विदित है, राहु गोचर हमारे वैदिक ज्योतिष में राहु को रहस्यमय ग्रह माना गया है। राहु जो है रहस्यों का खजाना है, उसके अंदर इतने रहस्य हैं जिसको हम आपको पकड़ पाना, हम आपको जान पाना हमारे आपके लिए असंभव है। राहु का जो गोचर हो रहा है 2025 में देखा जाए तो 18 मई 2025 को शाम को 5:08 पर देवगुरु बृहस्पति की आधिपत्य वाली मीन राशि को छोड़कर शनिदेव की आधिपत्य वाली कुंभ राशि में होने जा रहा है। दोस्तों जब भी किसी ग्रह का गोचर होता है तो व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ अनुकूल और कुछ न कुछ प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलते हैं। निर्भर करता है व्यक्ति की जन्म कुंडली में ग्रह की स्थिति क्या है, ग्रह की उस वर्तमान में दशा क्या चल रही है, उस पर निर्भर करता है। किसी भी ग्रह का जब गोचर होता है तो सभी व्यक्ति को जीवन में उसका अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। लेकिन जब राहु का गोचर होता है तो जैसा कि हम आपको विदित है, राहु का गोचर 18 महीने के लिए, काफी लंबे समय के लिए होता है। तो जिस घर में राहु का गोचर होता है, गोचर होने से 30 दिन पहले, 1 महीने पहले से वह प्रारूप बनाना प्रारंभ कर देते हैं कि व्यक्ति जीवन में क्या प्रतिकूल फल, क्या अनुकूल फल देना चाहिए। दोस्तों जैसा कि हम आपको विदित है, राहु वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो राहु को एक कटान बिंदु माना जाता है जो सूर्य और चंद्रमा की परिक्रमा करते हैं, और उसे राहु का एक कटान बिंदु मानते हैं, राहु और केतु का। लेकिन हमारे धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो धार्मिक दृष्टिकोण से जब समुद्र मंथन हुआ था तो देवताओं और असुर दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन किया हुआ था। तो समुद्र से जब अमृत निकला हुआ था तो भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके देवताओं और असुरों का 2 पंक्ति बनाई थी, जिसमें देवताओं को अमृत पिलाया जा रहा था और असुरों को वैसे एक जल पिलाया जा रहा था। स्वरभानु नाम के राक्षस ने देवताओं की पंक्ति में बैठकर अमृत का पान कर लिया था, जिससे भगवान विष्णु को सूर्य और चंद्रमा के द्वारा जब विदित होता है तो भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से धड़ और सर स्वरभानु को अलग कर देते हैं। जो सर होता है वह राहु होता है, जो धड़ होता है वह केतु होता है। तो दोस्तों राहु और केतु जो होते हैं स्वरभानु के 2 पार्ट हो गए, एक राहु हो गए, एक केतु हो गए। तो जब राहु का गोचर किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में होता है तो उसको रंक से राजा बनने में समय नहीं लगता है और राजा से रंक बनने में समय नहीं लगता है। राहु इतना शक्तिशाली ग्रह है कि जो भी आपके जीवन में चल रहा है उसको 360 डिग्री पलटने में समय नहीं लगता है। कुंडली में जब राहु की दशा चलती है तो जैसा कि हम आपको विदित है, राहु को ब्याहु कहा जाता है। जब आपकी जब कुंडली की दशा, अंतरदशा हो, दशा हो, राहु आते हैं तो ब्याह के योग अच्छे खासे बन जाते हैं। ब्याह भले ही बेमेल हो, मेल के ना हो, आगे चले या ना चले, लेकिन राहु की दशा अंतरदशा में देखा जाता है व्यक्ति का विवाह सुनिश्चित हो जाता है, इसीलिए राहु को ब्याहु कहा जाता है। तो दोस्तों जब राहु आपकी जन्म कुंडली में वो गोचर करेंगे तो आपके जीवन में क्या अनुकूल प्रभाव लेकर आएंगे, क्या प्रतिकूल प्रभाव लेकर आएंगे, कौन सा ऐसा आपको उपाय करना चाहिए जिससे आपके जीवन में अनुकूल प्रभाव ज्यादा मिले, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहे और आपका दिन, आपके जीवन में आप दिन दुना रात चौगुना उत्तर वृद्धि करें। दोस्तों जैसा कि हम आपको विदित है, कुछ ज्योतिष से राहु को वृषभ राशि में उच्च का मानते हैं, कुछ मिथुन राशि में उच्च का मानते हैं। वैसे इनको कुछ वृश्चिक राशि में नीच का और कुछ धनु राशि में इनको नीच का मानते हैं। राहु 3रे भाव में, 6वें भाव में और 11वें भाव में बहुत ही अच्छा फल देते हैं। ये बहुत ही अच्छा खासा आपको 3रे हाउस में, 6वें हाउस में और 11वें हाउस में बहुत ही अच्छा फल देते हैं। तो जो इनका गोचर होने जा रहा है इस समय, देवगुरु शनि की आधिपत्य वाली राशि कुंभ राशि में इनका गोचर हो जा रहा है 18 मई 2025 को शाम 5:08 पर। यह गोचर आपकी राशि पर, आपके व्यक्तित्व पे, आपके जीवन में, आपके परिवार पे, आपके व्यवसाय पर क्या प्रभाव देने वाली है, हम उस पर बात करेंगे। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि सिंह राशि वालों, कन्या राशि वालों और तुला राशि वालों और वृश्चिक राशि वालों के लिए यह गोचर कैसा रहेगा, यह गोचर आपके जीवन में क्या प्रभाव देगा, हम उस पर बात करेंगे। सिंह राशि वालों के लिए देखा जाए तो यह जो गोचर है आपकी राशि से सप्तम में हो रहा है। जब आपकी राशि से सप्तम में राहु महाराज से गोचर हो रहा है तो उस स्थिति में आपको सबसे पहले आपको अपने रिश्ते को संभालना होगा। यदि आप अपने रिश्ते को नहीं संभाल पाते हैं तो जीवन में सबसे बड़ा गलतफहमी, सबसे बड़ी गलती आप कर पाएंगे। इस गोचर के अंतर्गत आप अपने रिश्ते में
कहीं से भी कोई खटास ना पैदा कर रहे, इसमें कभी किसी तीसरे का सहारा ना लें अपने पार्टनर से। इसमें बिल्कुल आप सही बात रखें, कोई उनको गोलमोल झूठी बातें ना करे, नहीं तो रिश्ता टूट जाएगा। इसलिए जब भी आपके पार्टनर से कोई भी मतभेद हो तो उसको बहुत ही प्यार से, बहुत ही सामंजस्य से उसको सुलझा लेना चाहिए, क्योंकि नहीं तो है आपके जीवन में खटास और टूटका पैदा कर देगा यह। और किसी तीसरे व्यक्ति का यदि आप इन्वॉल्व करेंगे तो यह आपके जीवन को नर्क बना देगा। इसके साथ में ही यह गोचर के अंतर्गत आपको अपने व्यापार को बहुत ही ज्यादा, बहुत ही संयम रूप से चलाना चाहिए। इस गोचर के अंतर्गत यदि अपने व्यापार से थोड़ा सा भी आप लापरवाही करेंगे तो व्यापार आपका अपने हिसाब से ही स्वयं बंद होने के कगार पर हो जाएगा, जहां से यह आपको आर्थिक बहुत ज्यादा नुकसान देगा, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो जाएगी। तो इस गोचर के अंतर्गत आपको अपने रिश्ते, अपने व्यापार को बहुत ज्यादा संभालना है। इस गोचर के अंतर्गत आपको विदेश से धन लाभ होने के योग है, आपको विदेश से धन लाभ होने के योग है। यदि आप इस गोचर के अंतर्गत कोई व्यापार के लिए सोच रहे हैं, कोई व्यापार स्टार्ट करना चाहते हैं, व्यापार की कोई प्लानिंग करते हैं, तो उस व्यापार को सही ढंग से अमली जामा, सही ढंग से, सही प्रारूप से उसको मार्केट में प्रेजेंट करना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, बहुत ही जरूरी होगा। यदि आप ऐसा करने में सफल नहीं होते हैं तो यह आपके जीवन के आर्थिक स्थिति को डुबो देगा और आपको बहुत ज्यादा समस्या पैदा कर देगा। इसलिए इस गोचर के अंतर्गत आपको इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो व्यापार का प्रारूप आप तैयार कर रहे हैं उस व्यापार को मार्केट में एक सही प्रारूप से उसको आप मार्केट में रिप्रेजेंट करें, मार्केट में उसको अमली जामा पाना है, और जिससे आपके घर में, आपके परिवार में धन संपत्ति बनी रहे, समाज में आपका एक जो ओहदा है वह बना रहे। नहीं तो आप समाज से ओहदा भी समाप्त करेंगे और पारिवारिक रिश्ते को नहीं संभाल पाएंगे तो आपके पार्टनर से भी आपका मनमुटाव होगा, मतभेद होगा और रिश्ते टूट भी सकते हैं। और इसमें जो कुछ मुझे दिख रहा है तो आपको विदेश से कुछ लाभ होने के योग दिख रहे हैं। इस गोचर के अंतर्गत आपको जो उपाय करना है, शनिवार के दिन काले तिल का दान करना है, जिससे यह गोचर आपके जीवन में अनुकूल प्रभाव दे और आप अपने जीवन में दिन दुना रात चौगुना और उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहें। इस गोचर के अंतर्गत यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, तो यह गोचर आपके लिए, आपके जीवन में जो कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाले हैं उसमें कमी लाएगा और आप अपने जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि करेंगे। कन्या राशि वालों के लिए बात की जाए तो यह गोचर उनके राशि से 6वें भाव में हो रही है। राहु महाराज का जो गोचर 6वें भाव में हो रही है वह गोचर बहुत ही अनुकूल फल देगी। यह गोचर आपके जीवन में दिन दुना रात चौगुना उत्तरोत्तर वृद्धि का कारक बनेगा। इस गोचर के अंतर्गत जो भी कार्य आप अपने हाथ में लेंगे उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। कोई विवाद न्यायालय में लंबे समय से चल रहा था तो उस विवाद में सफलता मिलेगी, उसका जो फैसला आएगा वो आपके पक्ष में आएगा। इसके अंतर्गत जिस भी कार्य को आप हाथ में लेंगे उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। इस गोचर के अंतर्गत धनार्जन करने में आपको अच्छा खासा सफलता मिलेगी। यदि आप नौकरी पेशा है तो जो आपके सहपाठी है थोड़ा उन पर आप भरोसा बहुत सोच समझ कर करिए, क्योंकि इस गोचर के अंतर्गत जिन पे आप भरोसा अपना समझ कर करेंगे वही आपके पीठ में छुरा घोंपने का काम कर सकते हैं। तो इस गोचर के अंतर्गत आपको किसी भी व्यक्ति पे भरोसा करने से पहले स्वयं अपने विवेक से विचार करना चाहिए इस व्यक्ति पे भरोसा किया जाए या नहीं किया जाए, नहीं तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। बाकी और भावों से देखा जाए तो धन के, स्वास्थ्य के हिसाब से या आपके पारिवारिक रिश्ते के हिसाब से, आप कोई व्यापार या कोई बिजनेस, कोई नौकरी करते हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो यह गोचर आपके लिए बहुत ही उत्तम फल देने वाला साबित होगा। इसके साथ में ही आपको जो उपाय करना है, आपको राहु के बीज मंत्र का आपको एक माला जरूर करना चाहिए। यह गोचर आपके जीवन में बहुत ही अनुकूल फल देने वाला बनेगा और आप अपने जीवन में दिन दुना रात चौगुना और उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहेंगे। तुला राशि वालों को देखा जाए तो यह गोचर उनके राशि से पंचम स्थान में हो जा रहा है। पंचम स्थान में राहु का गोचर व्यक्ति को शिक्षा के क्षेत्र में, प्रेम के संबंध में बहुत ही अच्छा अव्वल बनाता है। इसके साथ में ही जब पंचम में राहु का गोचर होगा तो उसके हिसाब से देखा जाए तो व्यक्ति की स्मरण शक्ति बहुत ही अच्छी खासी बन जाती है। तो आपकी जो स्मरण शक्ति रहेगी बहुत ही अच्छी खासी बनेगी। आप थोड़ा भी पढ़ेंगे तो वो आपको ज्यादा ज्ञान प्राप्त होने के चांसेस है। इसमें जो आपका प्रेम संबंध है, प्रेम संबंध में भी आपको सफलता मिलेगी, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि प्रेम संबंध में अपने प्रेमी से आपको झूठ नहीं बोलना है। यदि आप झूठ बोलेंगे तो वहां पे आपका काम
बिगड़ जाएगा। इस गोचर के दौरान आपको अपने प्रेमी से झूठ नहीं बोलना है। इस गोचर के अंतर्गत देखा जाए तो आपकी जो ध्यान रहेगा, जो आपकी पकड़ रहेगा, शेयर मार्केट या आईटी के क्षेत्र में बहुत अच्छा खासा आप पकड़ बना सकते हैं। यदि आप शेयर मार्केट या आईटी के क्षेत्र में रुचि रखते हैं तो वहां से भी आप धनार्जन कर सकते हैं। उस क्षेत्र में आप अपने करियर का भी निर्माण कर सकते हैं। तो यह गोचर देखा जाए तो तुला राशि वालों के लिए काफी उत्तम दिख रहा है। और इसमें इस गोचर के अंतर्गत आपको अपने शब्दों का प्रयोग बहुत ही सोच समझकर करना है, क्योंकि यदि आप अपने शब्दों का प्रयोग अनैतिक करेंगे तो यह आपके जीवन को में अनुकूल फल देगा, अनुकूल फल नहीं दे पाएगा, क्योंकि यह गोचर आपके लिए बहुत ही ज्यादा तब कष्टप्रद हो जाएगा। इसलिए इस गोचर के अंतर्गत आप अपने शब्दों का चयन बहुत सही तरीके से करिए, जिससे आपके रिश्तों में प्रगाढ़ता बनी रहे और आपके जीवन में कोई ऐसा दुष्प्रचार ना हो पाए कि आपकी छवि खराब हो जाए। यह गोचर मोस्टली देखा जाए तो आपके लिए काफी अच्छा ही साबित हो रहा है। इस गोचर को अनुकूल बनाने के लिए आपको मां चंडी की उपासना करनी चाहिए। मां चंडी की यदि आप उपासना करते हैं तो आपके जीवन में दिन दुना रात चौगुना उत्तरोत्तर वृद्धि होगी और आप अपने जीवन में बहुत ही अच्छा खासा सफल व्यक्तित्व बना पाएंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह गोचर देखा जाए तो आपकी राशि से चतुर्थ भाव में हो रहा है। चतुर्थ भाव में राहु का गोचर देखा जाए तो यह आपके लिए अनुकूल साबित नहीं हो सकता है। इसका तात्पर्य दोस्तों यह है कि यदि आप इस गोचर के दौरान यदि आप किराए के घर में रहते हैं तो यह गोचर कुछ न कुछ आपके लिए अनुकूल होगा। यदि या आप अपने खुद के घर में रहते हैं तो कहीं न कहीं यह आपके लिए प्रतिकूल साबित होता हुआ दिख रहा है। इस राहु के गोचर के दौरान आपको अपने परिवार में सामंजस्य बैठाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। आपका भागम दौड़ काफी सफलतापूर्वक आपको धनार्जन कराएगा, लेकिन आपका जो स्वास्थ्य रहेगा, जो आपके माता पिता, आपके परिवार से संबंध रहेंगे, कहीं न कहीं उसमें आपको दूरियां देखने को मिल रही हैं। इस गोचर के अंतर्गत आपको इस रिश्ते पे विशेष ध्यान देना चाहिए। इस गोचर के अंतर्गत आपके परिवार में सामंजस्य की कमी होगी। परिवार से आप सामंजस्य बैठाने में बहुत ज्यादा सफल होते हुए नहीं दिख रहे हैं। यदि आप परिवार से सामंजस्य नहीं बैठाएंगे, तालमेल नहीं बैठाएंगे तो उसका आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा। इस गोचर के दौरान आप इधर उधर से कुछ काम करके अच्छे खासे पैसा धनार्जन कर सकते हैं। यदि आप कमीशन के क्षेत्र में कोई कार्य करते हैं, कमीशन क्षेत्र से अच्छा खासा आप पैसा कमा सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कोई काम करते हैं तो वहां से अच्छा खासा आपको धनार्जन हो सकता है। इस गोचर के अंतर्गत आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए, नहीं तो आपके स्वास्थ्य में बहुत कुछ ऐसी बीमारियां देखने को मिल सकती हैं जो आपको लंबे समय तक परेशान कर सकती हैं। इसके साथ में इस गोचर का आपको अनुकूल प्रभाव लेने के लिए आपको काले कुत्ते को रोटी देना चाहिए, जिससे आपके जीवन में राहु महाराज सुख शांति समृद्धि दे और आप अपने जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि करें। इसके साथ में ही यदि आप मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं तो यह गोचर आपके लिए और अनुकूल साबित होगा और आप अपने जीवन में अच्छे खासे फल प्राप्त कर पाएंगे। इस गोचर के अंतर्गत आपको इतना जरूर ध्यान रखना चाहिए कि अपने परिवार, जो आपका परिवार है, उनसे तालमेल आपका बैठना बहुत जरूरी है। अगर उनसे आप तालमेल नहीं बैठा पाते हैं तो आने वाले भविष्य में यह आपके लिए बहुत बड़ा दुख का कारण बनेगा, जिससे आप अकेले हो सकते हैं। तो इसलिए इस गोचर के अंतर्गत अपने परिवार को संभालना आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तो नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ यह छोटी जानकारी आपको अच्छी लगी। अच्छी प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना